हेलो दोस्तों, जय हिंद। माय नेम इज कुंवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें जो है वो वोल्केनो यानी जो है ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाया था। ज्वालामुखी के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो ज्वालामुखी कैसे बनता है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और ज्वालामुखी के द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो है जैसे कि मैंने कहा था कि जो है मैं तुम्हें वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट जो ज्वालामुखी हैं उनके बारे में बताऊंगा, वो किस किस कंट्री में है और कौन कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी जो है हमारे पेपर एग्जाम से रिलेटेड जो है वो है। तो सभी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो है वो तीन टाइप के जो है वो ज्वालामुखी यानी वोल्केनो होते हैं। नंबर एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी एंड सुसुप्त ज्वालामुखी एंड शांत ज्वालामुखी यानी एक्टिव, डोरमेंट एंड इनएक्टिव ज्वालामुखी होते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं एक्टिव ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने कि बताया था, एक्टिव ज्वालामुखी में क्या होता है, ये साल भर फटते रहते हैं, ये टाइम टू टाइम जो है वो फटते रहते हैं। तो इसलिए इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। और सबसे पहले जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में पड़ता है। और इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी दक्षिणी अमेरिका जो है महाद्वीप का एक देश है, सबसे नॉर्थ में पड़ता है इक्वाडोर, वहाँ है। और ये इक्वाडोर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सबसे क्या बोलते हैं, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। नंबर दूसरा है ओजस डेल सनाडो। ओजस डेल सनाडो जो है वो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में पड़ता है और यह सबसे अधिक ऊंचाई पर यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है वो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। पेपर में आ सकता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है स्थित ज्वालामुखी कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? वो होगा ओजस डेल सनाडो। ठीक है, ओजस डेल सनाडो जो हमारा वो होगा। कहाँ पे पड़ता है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर। ये भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। नंबर तीसरा है एंटेना। एंटेना पड़ता है इटली में। अगर इटली में देखोगे आप, इटली जो है वो तुम्हें कहाँ मिल जाएगा? वो तुम्हें यूरोप कॉन्टिनेंट में कोलिमा। कोलिमा मैक्सिको में मिल जाएगा। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है मैक्सिको। तो मैक्सिको में तुम्हें कोलिमा, कोलिमा से याद रख सकते हैं लास्ट में कोलिमा यानी कोलिमा लास्ट में एम है, तो यहाँ से मैक्सिको याद रख सकते हो। ठीक है। नंबर तीसरा है, नंबर पांचवा है क्या? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली भी इटली में पड़ता है। इटली का जो है, अगर तुम इटली के साउथ में जाओगे तो इटली के साउथ में जहाँ पर इसकी सीमाएं जो है वो समुद्र के साथ लगती हैं, तो वहां पे एक लिपारी द्वीप है। तो लिपारी द्वीप में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और इसी स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाशन, क्योंकि ये टाइम टू टाइम फटता रहता है और जिस कारण जो है इसको क्या कहा जाता है? इस भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो रेखा है, इक्वेटर लाइन है, उसका जो है वो लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, यानी उसका प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है। और इलामो जो है, इलामो जो है ये कहाँ पड़ता है? इलामो पड़ता है यूएसए में, हवाई द्वीप में। यूएसए के हवाई द्वीप में जो है इलामो जो है नामक जो क्या पड़ता है? ज्वालामुखी पड़ता है। और ये जो है सबसे सक्रिय ज्वाला, आज के प्रेजेंट में ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इसमें और इसमें ये अंतर है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यानी ये पर्वतों का निर्माण, जैसे मैंने बताया था कि जो है दो प्रकार के क्या होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं। एक अम्लीय होते हैं, एक क्षारीय होता है। जो अम्लीय ज्वालामुखी होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं? पर्वतों का निर्माण करते हैं। पर ये जो इलामो ज्वालामुखी है, ये इसकी प्रवृत्ति जो है वो क्या है? वो क्षारीय प्रवृत्ति है। यानी ये जो है पर्वतों का निर्माण, ये पठारा मैदान का निर्माण करता है। इसलिए ये भी जो है सबसे अभी प्रेजेंट टाइम में से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो इलामो है, जो यूएसए में हवाई द्वीप में पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारे और भी जो है बहुत सारे जो है एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड में, पर ये जो है इंपॉर्टेंट है हमारे जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो है यही जो है 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सुसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट ज्वालामुखी। डोरमेंट ज्वालामुखी क्या होता है? जो कुछ समय एक बार फटते हैं, कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और उसके बाद जो है कुछ टाइम पीरियड बाद फिर फट जाते हैं, उन्हें जो है सुसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है, इसमें सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है विसुवियस। विसुवियस कहाँ पड़ता है? विसुवियस भी जो है इटली में पड़ता है और इटली में नेपल्स की खाड़ी। अगर तुम जो है एटलस में देखोगे, एटलस में अगर तुम्हें इटली देखना, इटली के जो नीचे जो है नेपल्स की खाड़ियां दिख जाएंगी तुम्हें, तो वहां पे जो है विसुवियस जो है वो ज्वालामुखी पाया जाता है। क्राकोतोवा जो है वो पाया जाता है इंडोनेशिया में, है इंडोनेशिया में। और मेथेन जो है वो फिलीपींस में पाया जाता है। फिलीपींस कहाँ पे है? फिलीपींस तुम्हें जो है वो तुम्हें जापान के बगल में मिल जाएगा फिलीपींस। ठीक है, जापान के बगल में यहाँ पे बचा है मेथेन। एकमात्र जो है यहाँ का क्या है?
ज्वालामुखी है। और फ्यूजियामा, फ्यूजियामा पड़ता है जापान में, फ्यूजियामा जापान में है, और जापान में जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फ्यूजियामा की जो है जापान में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। वहाँ के लोग जो है वो फ्यूजियामा जो पर्वत है उसकी क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा दिया जाता है फ्यूजियामा। तो इतना याद रखेंगे कि फ्यूजियामा कहाँ पड़ता है, जापान में, और इसका जो है वो धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ो। अब आते हैं शांत यानी इनएक्टिव ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी एक बार फटता है, इनएक्टिव ज्वालामुखी मैंने किसी कहा था, जो ज्वालामुखी एक बार फटता है और एक बार फटने के बाद जो है वो शांत हो जाता है, यानी एक बार दोबारा नहीं फटता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनएक्टिव ज्वालामुखी, यानी शांत शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है कोह ए सुल्ताना। कोह ए सुल्ताना जो है वो ईरान में पड़ता है, इतना याद रखें, कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। और दूसरा है किलीमंजारो। ठीक है, ईरान कहाँ पे पड़ता है, एटलस में देख लेना, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल पे जो है वो ईरान पड़ता है। ठीक है, तो किलीमंजारो, अब किलीमंजारो को देखो, किलीमंजारो पड़ता है अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पे पड़ता है, वो तंजानिया और जो है केन्या के बॉर्डर पे अगर आप देखोगे तो तुम्हें जो है किलीमंजारो मिल जाएगा। अब किलीमंजारो क्यों इंपॉर्टेंट है, किलीमंजारो एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसपे क्या, जिसपे बर्फ गिरती है, जिसपे क्या, बर्फ गिरती है। ठीक है, ये याद रखेंगे, किलीमंजारो पे क्या कहते हैं, बर्फ गिरती है। ठीक है, अब जो है माउंट पोपो, माउंट पोपो हमारे बगल पे जो है म्यांमार में स्थित एक क्या है, वो ज्वालामुखी है। उसके बाद माउंट एटलस, माउंट एटलस जो है, माउंट एटलस एक एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वाला, यहाँ जो बनी थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। एक क्या है, माउंट एटलस है, माउंट एटलस क्या है, माउंट एटलस जो है एक एक्टिव वोल्केनो है, और ये अंटार्कटिका में पड़ता है। पेपर में बहुत बार आ सकता है कि अंटार्कटिका का, या तुम्हें देखेगा माउंट एटलस जो है, जो वोल्केनो है वो कहाँ पे पड़ता है, यानी माउंट एटलस ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जो है वो पड़ता है। इतना क्लियर है, आप इसे नोट डाउन जरूर करिए। अब इंडिया के बारे में आते हैं कि इंडिया में जो है कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इंडिया में दो ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है। नंबर एक है बेरन, जो कि क्या है, एक्टिव ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, वो क्या है, बेरन। और नंबर दूसरा है नारकोंडम, नारकोंडम यानी ये डोरमेंट है, ये कभी कभी पड़ता है, तो ये भी नारकोंडम है। नारकोंडम दो इंपॉर्टेंट जो है वो ज्वालामुखी इंडिया के हैं। कौन कौन से, एक तो वेरन हो गया, नंबर दूसरा नारकोंडम हो गया, नारकोंडम हो गया। ठीक है, और ये दोनों पड़ते हैं अंडमान निकोबार में। दोनों कहाँ पड़ते हैं, दोनों अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। इतना हो गया। पेपर में कहीं भी आ सकता है, पेपर में ज्यादा क्या पूछता है, पेपर में पूछता है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कोटोपैक्सिया। या ऐसे इंडिविजुअली भी पूछ सकता है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ता है, तो ये जो है हमें पता होना चाहिए। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाशित स्तंभ किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे कुछ और चीज, थोड़ा सा कुछ और बचा है, 5। अब एक चीज और है, एक चीज इसमें क्या है कि जैसे जब मैग्मा, जब क्या होता है, जब जो है ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी जैसे ये जो है यहाँ पे क्या है, ये मैग्मा है, और मैग्मा जब सतह से ऊपर, जब जहाँ से सतह से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी जो है इस शेप में फटता है। ये लावा बाहर जो है, ये लावा जमा होता रहता है, बाहर लावा जमा होता रहता है, और क्या बनाता है, एक कीपाकार आकार, यानी कोन का जो है, कोन की एक शेप बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है, क्रेटर। जब इसमें जो है पानी जमा होने लग जाता है, पानी जमा हो जाता है, जैसे बारिश के कारण या किसी और कारण जो है इसमें पानी जमा होने लगता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, इसी को क्रेटर झील या क्रेटर लेक कहा जाता है। ठीक है, क्रेटर झील क्या होता है, जब जो है ज्वालामुखी फटता है और ज्वालामुखी के द्वारा जब जो है वो कीपाकार, यानी जब कोन के आकार का शेप बनाया जाता है, जब उसमें पानी भर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है क्रेटर कहा जाता है, यानी क्रेटर झील कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है। क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी के द्वारा बनाया गया कीपाकार आकार को क्या कहते हैं, वो क्रेटर कहते हैं। और जब उसमें पानी भर जाता है उसके द्वारा बनाई गई झील को क्या कहते हैं, वो क्रेटर झील कहते हैं। जब जो है ये क्रेटर झील के जो है आसपास जब छोटी छोटी झीलें बनती हैं, जब छोटी छोटी झीलें बनती हैं तो उसको जब झीलों का एक क्या बन जाता है, यहाँ पे एक जो है ग्रुप बन जाता है। जब छोटी छोटी एक बड़ी झील बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। जब छोटी छोटी इसके आसपास झीलें बन जाती हैं तो उसको कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं
घोंसलाकार क्रेटर कहा जाता है। घोंसलाकार क्रेटर, इतना याद रखेंगे, घोंसलाकार क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोंसलाकार क्रेटर कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो ज्वालामुखी की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो जो ये क्रेटर होता है, वो क्रेटर का जो साइज है, जो क्रेटर का मुंह है, वो क्रेटर का मुंह क्या हो जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। और जिस कारण जो है उसको क्या कहते, जब क्रेटर जो है बड़ा हो जाता है, जब क्रेटर का मुंह बड़ा हो जाता है तो क्रेटर तब वो क्या कहलाता है, जब क्रेटर का मुंह बड़ा क्या हो जाता है तो उसे कहा जाता है कोल्डेरा। ठीक है, कोल्डेरा कहा जाता है। अब जब इसमें झील बनेगी तो क्या, उस झील को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कोल्डेरा झील कहते हैं। ठीक है, जब कोल्डेरा का भी साइज बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं सुपर कोल्डेरा। इतना समझ है, उसको कहते हैं सुपर। जब जो है ज्वालामुखी के द्वारा जो है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके द्वारा जो कीपाकार आकार बनाया जाता है, यानी जो कोन शेप बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रेटर कहते हैं। उसके मुहासे को क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर जब उसमें पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। जब जो है बहुत सारे छोटे छोटे झील जो है वो क्रेटर झील के आसपास बनती है तो उसे क्या कहा जाता है, घोंसलाकार क्रेटर कहा जाता है। और जब क्रेटर जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी क्रेटर का साइज बड़ा हो जाता है तो उसे कोल्डेरा कहा जाता है। और कोल्डेरे के विस्तृत रूप को क्या कहा जाता है, यानी जब कोल्डेरा बड़ा हो जाता है तो उसे सुपर कोल्डेरा कहा जाता है। क्रेटर झील का सबसे बड़े जो एग्जांपल है वो क्या है, वो है बुडवाना झील। बुडवाना झील कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लोनार में, महाराष्ट्र के लोनार में जो है ये झील, महाराष्ट्र के लोनार में जो है ये झील पाई जाती है, बुडवाना झील। इंपॉर्टेंट रखेंगे, पूछा जा सकता है कि भारत में क्रेटर झील कौन सी है, तो कौन सी है, बुडवाना झील। कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा। तो ज्वालामुखी पे ऊपर जो है इतना ही हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहीं से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय हिंद।